पति ने, परिवार ने, सास ससुर ने, सब लोगों ने, जितने भी परिवार के सदस्य थे, सबका सपोर्ट रहा। देखिए, बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता है, कितना भी किसी का विल पावर मजबूत हो, लेकिन एक पारिवारिक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। 2 बच्चे हैं और मतलब उस दरमियान मैंने पढ़ाई भी अपनी जारी रखी। मैंने शादी के बाद पढ़ाई छोड़ी नहीं। पिताजी को कॉल किया, पिताजी बहुत खुश थे, उनको मतलब वो खुशी बहुत ज़्यादा थी, वो बता नहीं पा रहे थे, वो सब जगह बता रहे मेरी बेटी का ऐसा हुआ। एक्चुअली माँ मेरी अभी साल भर पहले उनका निधन हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। कभी कभी ऐसा लगता था कि लगता है मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं कभी कभी लगता था आपको कि मायूस होती थी इस चीज को, लेकिन उस समय सब मेरे हस्बैंड कहते थे देखो अभी शांत रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छा समय आने दो, तुम अपना मेहनत कर रही हो, मेहनत कभी जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर लगातार बवाल भी होता है, लेकिन खुशी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बबली कुमारी मौजूद हैं, पटना की सेकंड टॉपर बन गई हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये मैं पूछूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है और उसके थ्रू मैं शिक्षक बनने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है और मेरे परिवार वालों को भी बहुत खुशी है। जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, मतलब कि शुरू से आपको मन था कि सरकारी शिक्षिका बनना है? ऐसे तो मेरा मन है कि मैं मतलब लेक्चरर वाले लाइन में जाऊँ, प्रोफेसर लाइन में, बट उस दरमियान मैंने नेट के प्रिपरेशन की और नेट के प्रिपरेशन के दरमियान जब मैं नेट के प्रिपरेशन कर रही थी, तो जब बीपीएससी का ये एग्ज़ाम मतलब आयोजित किया बीपीएससी ने, तो मुझे मतलब ये मौका तो गंवाना नहीं चाहिए था, तो मैं बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठी और इस तरह से मैंने तैयारी की और लगता है रिजल्ट्स को लेके बवाल हो रहे हैं कि मेरा ऐसा मेरा वैसा। आपको तो कोई टेंशन नहीं? हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बीपीएससी जो भी कर रहा है सही कर रहा है, ये सही निर्णय है बीपीएससी का। जो है, जिस काबिल हैं, जो दक्ष हैं, उनको मिला है, जो डिज़र्व करते हैं, सारे बहुत ही अच्छे शिक्षक चुने गए हैं, ऐसा नहीं है, कोई इसमें दो मत नहीं है। बीपीएससी बहुत कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बनने जा रही हैं? मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान से मेरा मतलब ऐसे ही 4th रैंक है। पटना में मेरा 2nd रैंक है। हाँ। ये बताइए कि इससे पहले आप क्या करती थी? अभी तो अब सरकारी शिक्षिका कहलाएंगी, बहुत आपको खुशी हो रहा होगा, लेकिन इससे पहले आप क्या करती थी? मैं एक्चुअली डीएवी पब्लिक स्कूल पलंगा में मैं अभी कार्यरत हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। डीएवी स्कूल है? हाँ जी, हाँ, प्राइवेट स्कूल है। ये 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और डीएवी स्कूल में जैसे कि मेरी छुट्टी होती है 4 बजे, तो 4 बजे मैं घर आती हूँ, उसके बाद बच्चों को देखती हूँ, उसके बाद 2 घंटे। आपके कितने बच्चे हैं? जी हाँ, 2 बच्चे हैं और मतलब उस दरमियान मैंने पढ़ाई भी अपनी जारी रखी। मैंने शादी के बाद पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू किया। शादी के बाद एक लड़की जो एक परिवार में आती है, तो मतलब कि डटी रही कि मुझे पढ़ना है। जी हाँ, पढ़ना है। परिवार वालों का पति ने सपोर्ट किया कितना? मैं ये बहुत पति ने, परिवार ने, सास ससुर ने, सब लोगों ने, जितने भी परिवार के सदस्य थे, सबका सपोर्ट रहा। देखिए, बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता है, कितना भी किसी का विल पावर मजबूत हो, लेकिन एक पारिवारिक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे पूर्ण रूप से अपने परिवार के द्वारा मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत खुशी है और परिवार वालों को भी बहुत खुशी है। अच्छा, ये सास ससुर का तो चलिए साथ हो गया, माता पिता जो आपके हैं वो कितना साथ दिए? उनका तो मैं कर्ज ही नहीं चुका सकती हूँ, उनका तो बहुत ही। कॉल किया कि नहीं? जी हाँ, पिताजी को कॉल किया, पिताजी बहुत खुश थे, उनको मतलब वो खुशी बहुत ज़्यादा थी, वो बता नहीं पा रहे थे, वो सब जगह बता रहे मेरी बेटी का ऐसा हुआ। मतलब पापा पूरे एकदम खुश हो गए, छाती चौड़ा हो गया कि हाँ, पिताजी एक्चुअली माँ मेरी अभी साल भर पहले उनका निधन हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, क्योंकि वो जब भी एक बेटी के सिर पर से जब माँ का हाथ हट जाता है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऊपर से आप ससुराल में रहती हैं, पढ़ती भी हैं, सब चीज़ करते, कैसे मैनेज की बबली जी आप? मैनेज किए, बस यही आपको बता रही हूँ कि सपोर्ट और विल पावर, जो कि मैंने कभी अपनी इच्छा को तोड़ा मत। कभी कभी ऐसा लगता था कि लगता है मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं कभी लगता था आपको कि मायूस होती थी इस चीज़ को, लेकिन उस समय सब मेरे हस्बैंड कहते थे देखो अभी शांत रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छा समय आने दो, तुम अपना मेहनत कर रही हो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पति हमेशा बोलते रहते थे कि इंतजार करो, मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, और मिला तो बहुत अच्छा मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबको खुशी दे पाई। उच्च माध्यमिक में आप पढ़ाएंगी, 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगी? जी हाँ। क्या आपका मोटिव रहेगा? क्योंकि बड़ा कभी-कभी लोग टॉन्ट मारते हैं कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई नहीं होता है, टीचर आते नहीं है, ऐसा कि देखिए बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। और आप ये देखिए कि बीपीएससी ने जब एग्जाम कंडक्ट किया और वहां से जब शिक्षक निकल के आए, तो वो अपने टैलेंट, अनपढ़ तो आएंगे नहीं, अनपढ़ तो आएंगे नहीं। आप अभी आप बहुत सारे शिक्षकों का आप इंटरव्यू लीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि शिक्षक ये शिक्षक हैं, इनमें कुछ बात है, तभी आए हैं, बीपीएससी के द्वारा आए हुए, तो वैसे
नहीं आए हैं। अतुल प्रसाद से बड़ा प्रसन्न है हमको लग रहा है। हाँ, अतुल प्रसाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और मैं तो बहुत मेहनत भी की हूँ। एकदम सब सही चल रहा है। हाँ, सब अब कुछ बहुत। इंतजार है बस कि आप कब सरकारी स्कूल में जाएं और हाँ, कब मैं सरकारी स्कूल में जाऊंगा और कब 2 तारीख को ऐसे सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी नियुक्ति नियुक्ति पत्र पत्र बांटने बांटेंगे। वाले हैं। हाँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का, मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का। आपकी उम्र क्या हो रही है ये बताइए। ऐसे तो लड़कियों से उम्र नहीं पूछते पूछ करके 30 और 35 के बीच में ही है मेरा उम्र। अच्छा, एक सरकारी शिक्षक आप बन जाएंगी, टीचर कहलाएंगी, जो आपके छोटे बच्चे हैं उनको आप कुछ बनाने का सोचिए, क्या बनाने का सोचिए कि बड़ा अफसर या हाँ, खुद की तरह ही सरकारी शिक्षिका बना नहीं देंगे? सरकारी शिक्षिका नहीं, उसको जिस फील्ड में जाना होगा वो चॉइस उसका होगा। अब जो जाना चाहेगी मेरा सपोर्ट रहेगा, जैसे मेरे ऊपर सबका सपोर्ट रहा है, मैं भी फुल सपोर्ट करूंगी। अगर वो बनना चाहे, जो बनना चाहे, मैं पूरा प्रयास करूंगी। आखिरी सवाल बड़ा कड़ा रहेगा, पूछूं तो बता पूछें? बिल्कुल के पाठक जी जो हैं बड़ा कड़े हैं, सब सही रहेगा ना? क्योंकि पहुंच जाते हैं वो। देखिए, काम करने वाले सरकारी स्कूल में आप पढ़ा रही होंगी या फिर आपसे नहीं पहुंच जाएंगे तुरंत वो। बिल्कुल, तो अगर मैं सही हूँ, मैं अपना काम कर रही होंगी। अगर मैं सही तरीके से काम कर, डरने की क्या जरूरत है? जो आदमी ईमानदार है, सही तरीके से अपने काम के प्रति बहुत ही जब वो है मोटिवेशन है कि मुझे काम करना है, तो फिर किस बात का डर? डरते तो वो है जो चोरी करते हैं, डरते तो वो है जो गलत करते हैं। एकदम आपको बौखलाहट की कब मैं जाऊं और पढ़ा दूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है जब प्राइवेट में इतना वर्कलोड होता है, फिर भी मैं सारे तरीके से अब गवर्नमेंट स्कूल में हाँ मैनेज करना मैं कर लूंगी, अच्छे से कर लूंगी। पक्का एकदम? हाँ, बिल्कुल कर लूंगी। और मैं अपने जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि उनको एक अच्छी शिक्षा दे सकूं। मैं अपने पूरा और बेस्ट जितने भी महिलाएं आपको देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं जो शादी हो जाने के बाद टूट जाती हैं, बोलती हैं कि अब मेरा जीवन जो है वो रुक सा गया है, नहीं, ऐसी आप बात एक नहीं है। उदाहरण बन गई हैं। उदाहरण है, लेकिन वैसे मतलब जो लड़कियां या महिलाएं पढ़ना चाहती हैं वो अपनी इच्छा शक्ति और अपनी कभी पढ़ाई को छोड़े नहीं। वो एक ना एक समय ऐसा आता है कि उनको एक मौका मिलता है, तो वो उस मौके की तलाश करे और वेट करे, जरूर अच्छा होगा। बस अपनी पढ़ाई को जारी रखे। मैं तो यही कहूँगी, जनरल अवेयरनेस, जीके, लूसेंट, ये सारी चीज़ों से अपना जुड़ाव रखें। इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहें हमेशा, वर्ड्स वगैरह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पढ़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, एक ना दिन आपको सफल नहीं। एक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कही गई बहुत सुंदर ही कविता है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये प्रेरक कविता मेरे साथ हमेशा मेरी जिंदगी में साथ रही और जिसकी वजह से आज मुझे सफलता मिली। देखिए, बबली कुमारी हमारे साथ मौजूद थी, पटना की सेकंड टॉपर हैं। साफ कही हैं कि देखिए जितनी भी महिलाएं जो हैं वो उनकी शादी हो जाती है तो वो टूट जाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, ऐसा बहाना चलता है बस। बबली कुमारी हमारे साथ मौजूद थी, मोटिवेशन किस तरह से दी और सेकंड टॉपर हैं, अब प्राइवेट से सीधे शिफ्ट कर रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में। किस तरह से आपने सुना कि जर्नी कैसा था, पति का कितना साथ था, सास ससुर का कितना साथ था। माँ नहीं है, उसके बावजूद भी उनका आशीर्वाद इनके साथ है। पिताजी बहुत गदगद हैं, छाती चौड़ा हो गया है। तो क्या कुछ कहानी थी बबली कुमारी की, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।